प्यारे दोस्तों, एक जालिम बाप ने अपनी ही बेटी से शादी कर ली। उसके बाद उस बाप पर अल्लाह का ऐसा अजाब नाजिल हुआ जिसको सुनकर यकीनन आपकी भी रूह कांप जाएगी। आप भी हैरान और परेशान हो जाओगे। इसलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप इसे लाइक करें या ना करें, आप इसको आखिर तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि ये इबरतनाक वाकया और लोगों तक पहुंच जाए। यार दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि ये जो वाकया आज हम आपको बताने वाले हैं, ये वाकया कोई मनगढ़ंत कहानी या किस्सा नहीं है, बल्कि ये एक सच्चा वाकया है जो पाकिस्तान के जेलम जिले में अदराना गांव में पेश आया है। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ईमेल्स और मैसेज आ रहे थे कि हमें शुगर की दवाई बताइए। तो अगर आपको शुगर की बीमारी है या धात की बीमारी है या मर्दाना ताकत से रिलेटेड कोई भी बीमारी है तो हमारे पास इन सब बीमारियों की दवाई मौजूद है, जिससे आपकी बीमारी गारंटी से जड़ से खत्म हो जाएगी। आपको सिर्फ ये दवाई एक बार ही मंगानी होगी। एक बार से आपकी दवाई से आपकी जो बीमारी है वो जड़ से खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। हमारे जो आलिम हैं उन्होंने इस दवाई पर पढ़ाई की है, वसाइफ की हैं। तो अगर आप दवाई मंगवाना चाहते हैं तो हम कुरियर से आपके पास दवाई भेज देंगे। दवाई के प्राइस भी ज़्यादा हाई नहीं है। दवाई मंगवाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके दवाई ऑर्डर कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें। प्यारे दोस्तों, इस दुनिया में कुछ बदनसीब लोग ऐसे हैं जो ऐसी शर्मनाक हरकतें कर जाते हैं जिनकी वजह से फिर पूरी इंसानियत शर्मसार हो जाती है, यानी कि पूरी इंसानियत शर्मा कर रह जाती है। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस दुनिया में एक बाप और एक बेटी का रिश्ता किस तरह का होता है। एक बाप अपनी बेटी का मुहाफिज होता है। एक लड़की, एक औरत दुनिया में अगर सबसे ज्यादा किसी मर्द पर भरोसा करती है तो वो होता है उसका बाप। एक लड़की इस दुनिया में अगर सबसे ज्यादा जिसको चाहती है, सबसे ज्यादा मोहब्बत करती है तो वो होता है उसका बाप। एक बाप की मोहब्बत और शफकत अपनी बेटी के लिए सबसे अनमोल तरीन दौलत होती है। अगर किसी लड़की को इस दुनिया में कोई डराता है, धमकाता है और ऐसे में जब वो लड़की घबरा जाती है तो वो बेटी भागकर अपने बाप के मजबूत बाजुओं में जाकर छुप जाती है। लेकिन अगर वही बाप दरिंदा और जालिम बन जाए तो वो बेटी कहाँ जाए? अगर कोई जालिम बाप अपनी ही बेटी के अरमानों को कुचल दे तो वो बेटी कहाँ जाए और किससे फरियाद करे? प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान के अदराना गांव में रहने वाली एक माँ ने ये सच्चा वाकया बयान किया है। वो माँ कहती है कि मेरा शौहर बहुत ही अय्याश किस्म का एक जालिम शख्स था। वो दिन भर शराब पीने में लगा रहता था। उसको ना घर की फिक्र थी और ना ही हमारी। वो काम भी कुछ नहीं करता था, बल्कि वो हम सब पर जुल्म किया करता था। मैं अपने 2 बेटे और एक बेटी के साथ घर में रहती थी। मेरा शौहर एक तो कुछ कमाता नहीं था और ऊपर से हमारे कमाए हुए पैसों को ले जाकर शराब पीता था और जुआ खेलता था। इसलिए हमारे लिए भी घर चलाना मुश्किल हो रहा था। हम दिन भर काम करके 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से कमा पा रहे थे और ऊपर से मेरा शौहर रात को अपने कुछ शराबी दोस्तों को लाकर हमारे घर में बैठा देता था। एक बार ऐसा हुआ कि हम रोज की तरह अपने काम पर चले गए। मेरी बेटी घर में अकेली थी। उस वक्त मेरा शराबी शौहर अपने शराबी दोस्त के साथ घर आया और घर में आने के बाद में और मेरी बेटी को आवाज लगाने लगा। मेरी बेटी उन लोगों के पास नहीं जाना चाहती थी, मगर मेरे शौहर ने गुस्से से और चीख कर उसको आवाज लगाना शुरू कर दी, जिससे डरकर मेरी बेटी उनके पास चली गई। अपनी बेटी को सामने देखकर बाप कहने लगा कि हमें जोर की भूख लगी है, हमारे लिए कुछ खाना बनाकर लाओ। मेरी बेटी उनके लिए खाना नहीं बनाना चाहती, लेकिन डर और खौफ की वजह से वो रसोई घर में गई और उनके लिए खाना बनाने लगी। फिर जब खाना तैयार हो गया तो बेटी खाना लेकर बाप और उसके दोस्त के सामने पहुंची। मेरी बेटी पर जब मेरे शराबी शौहर के दोस्त की नजर पड़ी तो वो काफी देर तक मेरी बेटी को गौर से देखता रहा। फिर जब वो खाना रखकर बाहर चली गई तो मेरे शौहर का वो शराबी साथी कहने लगा कि यार, तुम्हारी बेटी तो बहुत खूबसूरत है और जवान भी है। एक बात कहूं कि तुम्हारी बीवी तो दिन भर घर से बाहर रहती है और वो काफी बूढ़ी हो चुकी है और तुम तो अभी एकदम जवान लग रहे हो। क्यों ना तुम अपनी इस बेटी के साथ निकाह कर लो, ताकि फिर तुम दोनों अपने घर में मजे से रहो। उन दोनों पर उस वक्त शराब का नशा और शैतान गालिब हो चुका था, यानी उन दोनों के दिमाग पर शैतान हावी हो चुका था। इसलिए अपने दोस्त की बातें सुनकर मेरे शौहर ने कुछ नहीं कहा और वो नाराज भी नहीं हुआ और उसने जरा भी कुछ नहीं कहा कि ये तुम मेरी बेटी के बारे में क्या कह रहे हो, बल्कि मेरा शौहर तो उसकी बातों को सुनकर खुश हुआ
उस वक्त एक बाप को इतनी अकल नहीं आई कि वो अपने उस शराबी दोस्त को ये नहीं बोला कि तू पागल हो गया है, मेरी बेटी के बारे में तू ये क्या कह रहा है, ये तो मेरी बेटी है और तू इसके साथ में मेरा गैर शरई रिश्ता कराना चाहता है, मैं इसका महरम हूँ, मेरा निकाह इसके साथ कैसे हो सकता है। एक बाप अपनी बेटी के साथ किस तरह से शादी कर सकता है। ऐसा बिल्कुल भी मेरे शौहर ने कुछ नहीं कहा, बल्कि उस वक्त तो मेरे शौहर पर शैतान गालिब हो चुका था, इसलिए उसने अपने शराबी दोस्त से ऐसा कुछ नहीं कहा, बल्कि वो तो ये सुनकर खुश हुआ और कहने लगा कि हाँ यार, तुम ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो, मेरी बीवी तो बूढ़ी हो गई है और अब वो दिन भर घर से बाहर भी रहती है, इसीलिए अगर मैं उसके साथ में शादी कर लूंगा तो फिर मेरे घर में अच्छे से दिन गुजरने लगेंगे। फिर वो इतना कहकर अपने दोस्तों को घर से बाहर भेज दिया और उनसे कहा कि मैं इस बात पर जरूर गौर करूंगा। यार दोस्तों, उस लड़की की माँ कहती है कि इस दौरान मेरी बेटी घर में अपना काम कर रही थी और वो लोग अपने कमरे में बैठे हुए बड़े ही खामोशी के साथ ये सब गुफ्तगू कर रहे थे। वो दोनों शराब में पूरी तरह से डूबे हुए थे। फिर जब शाम को मैं अपने काम से फारिग होकर अपने घर वापस लौटी तो उस वक्त मेरा शौहर मेरे घर पर मौजूद नहीं था, वो घर से बाहर कहीं गया हुआ था। हर रोज की तरह फिर रात को हमने खाना खाया और हम सोने के लिए चले गए। मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मेरे शौहर के दिमाग में क्या खुराफात चल रही है। हालांकि दिन में हुई बातों को मेरी बेटी ने मुझे बता दिया था, मगर मुझे इस बात के बारे में जरा भी खबर नहीं हुई कि मेरा शौहर अपनी बेटी के बारे में क्या सोच रहा है। सुबह फिर हम लोग हर रोज की तरह अपने काम पर चले गए। मेरा शौहर मेरी बेटी घर पर मौजूद थे। जैसे ही मेरे शौहर ने मौका देखा कि हम लोग घर से बाहर जा चुके हैं तो उसने अपने शराबी दोस्त से कहा कि वो एक काजी को घर लेकर आए। थोड़ी देर के बाद उसका शराबी दोस्त एक काजी को लेकर आया। उस काजी का तो पहले ही पैसे देकर मुंह बंद कर दिया, इसलिए वो भी इस गैर शरई निकाह को करने के लिए तैयार हो गया था। फिर मेरे शौहर ने यानी उस बाप ने देखा कि बेटी अपने कमरे में अकेली है तो वो उसके कमरे में गया और जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ लिया और उसको बाहर ले आया। फिर उससे कहने लगा कि चुप रहना, मैं तुम्हारे साथ निकाह कर रहा हूँ, अपना मुंह बंद रखना और जाकर चुपचाप काजी के सामने बैठ जाओ और काजी तुमसे जो भी कहे उसका सर हिलाकर जवाब हाँ में देती रहना। ये सुनकर मेरी बेटी चीखने चिल्लाने लगी और रोने लगी, मगर घर में उसकी बातों को सुनने वाला कोई नहीं था। फिर जबरदस्ती बाप ने बेटी के साथ निकाह कर लिया, यानी जबरदस्ती शादी कर ली। फिर जब ये अफसोसनाक खबर हम लोगों ने सुनी तो मेरे शौहर ने हम सब को बहुत मारा पीटा और हम सब का भी मुंह बंद करवा दिया और कहने लगा कि तुम लोगों ने इसके बारे में किसी से कुछ भी कहा तो वो हमें जान से मार देगा। फिर 2 दिनों तक हमने डर और शर्म के मारे किसी से भी बात नहीं की और इस बात का जिक्र नहीं किया, मगर तीसरे दिन मैंने अपने भाइयों को पैगाम भेज दिया। फिर तीसरे दिन मेरे भाई आए और उसके चंगुल से हमें छुड़ाकर अपने साथ ले गए। एक जालिम बाप ने शराब और शैतान के बहकावे में आकर अपनी बेटी की जिंदगी तो तबाह कर ही डाली। उसके बाद में वो दिन रात शराब में डूबता चला गया। वो जालिम शख्स हमारी इतनी बद्दुआ ले चुका था कि अब हम भी जुल्म सह सह कर थक चुके थे, मगर अल्लाह ताला की लाठी पर कोई आवाज नहीं होती और जब वो पड़ती है तो फिर इंसान संभल भी नहीं पाता है। फिर ऐसा ही कुछ अल्लाह का अजाब मेरे शौहर पर उतरा। कुछ दिनों के बाद हमने सुना कि मेरा वो शराबी शौहर घर में बहुत बुरी तरह से तड़प रहा है। वो बहुत ही बुरी तरह से चीख रहा है, चिल्ला रहा है, क्योंकि उसका पेशाब और पाखाना दोनों बंद हो चुके थे। उसका पेट फूल चुका था। उसको डॉक्टर के पास ले जाने वाला भी कोई नहीं था, इसलिए वो 5 दिनों तक घर में ऐसे ही पड़ा रहा और इसी तरह से वो तड़पता रहा और आखिर में 5 दिनों के बाद में घर में पड़े कचरे के ढेर पर उसको मौत आ गई। ये इबरतनाक मौत हर किसी ने अपनी आंखों से देखी। फिर लावारिसों की तरह उसको ले जाकर दफनाया गया, क्योंकि कोई भी बेटा उसको कंधा देने को तैयार नहीं हुआ और उसकी बेटी तो वैसे ही उससे नफरत करती थी। वो औरत कहती है कि आज मेरा शौहर नहीं रहा। अल्लाह ताला का अजाब उस पर इस तरह से आया जिस तरह से उसने हमको सताया था। हमारी जिंदगी को जिस तरह
طرح سے उसने जहन्नुम बनाया था उसी तरह से फिर उस पर अल्लाह का अजाब आया। अल्लाह ने उसकी कब्र को भी फिर एक जहन्नम का घड़ा बना दिया। उसको दफनाने के बाद में दूसरे ही दिन कुछ कुत्तों ने मिलकर उसकी लाश को बाहर निकाल लिया और फिर लोगों के सामने ही उसे नोच नोच कर खा गए। उसकी इस इबरतनाक मौत को देखकर हर कोई तौबा कर रहा है। प्यारे दोस्तों, ये वाकया कोई नया नहीं है, आजकल तो इस तरह के वाकयात आम होने लगे हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों को प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया और हमें रहने का सलीका और जिंदगी गुजारने का तरीका भी बता दिया और हमें कुरान शरीफ जैसी पाक किताब अता फरमा दी। इस्लाम में शराब हराम है और याद रखें, आजकल जो भी नौजवान शराब जैसी इस नशे वाली चीज में गिरफ्तार हो चुके हैं, उन लोगों को हम ये बताना चाहते हैं कि शराब पीना मना है, क्योंकि उसके नुकसान ही नुकसान हैं, उसका कोई फायदा कोई नहीं है। अगर आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो वो भी आपको यही मशवरा देंगे कि आप शराब ना पिएं। शराब पीने से इंसान अपने आप को भी नहीं पहचान पाता और वो नशे की हालत में ऐसी चीजें कर बैठता है, ऐसी गलतियां कर बैठता है जिसका खामियाजा बाकी लोगों को भुगतना पड़ता है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम मुसलमानों को नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और शराब जैसी नशे वाली चीज से और इसकी नहुसत से हर मुसलमान को महफूज रखे। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज का ये वाकया पसंद आया होगा। ये कोई मनगढ़ंत कहानी या किस्सा नहीं है, ऐसे वाकयात होते रहते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपनी बेटियों की और दूसरों की बेटियों की भी इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हमारी आंखों में वो शर्मो हया पैदा कर दे जो किसी की बेटी को बुरी नजरों से ना देख सके। आमीन या रब्बुल आलमीन।